एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के जिला जेल में पदस्थ दो प्रहरियों के बीच मारपीट हो जाने का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक जेल के मेन गेट पर रजनी और राम कुमार और रजनी के पति के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आसपास मौजूद लोगों ने झगड़े को शांत कराया और घायल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। फिर कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जेल प्रहरी राम कुमार ने एक बार फिर रजनी पर गंभीर आरोप लगाए तो रजनी के मुताबिक उनकी जान को खतरा बना हुआ है। वहीं पुलिस ने राम कुमार और रजनी दोनों की शिकायत पर जांच शुरू की है। वहीं आला अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों में समझौते की भी खबरें सामने आ रही हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो वहीं जेल प्रशासन महज मामूली विवाद करार दे रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। मामला है सर, क्या हुआ है? हाँ, आज सुबह करीब 11:25 के आसपास, 11:30 बजे के आसपास जेल में जो हमारा संतरी तैनात था और एक महिला प्रहरी थी रजनी प्रजापति, वो अवकाश बाद मतलब गैर हाजिर थी 2-4 दिन। इसके बाद वो आज उपस्थित हो रही थी। उनके बीच आपस में कुछ विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया था। स्टाफ के कर्मचारियों ने मिल करके उनको बीच बचाव किया। इसके बाद उनने हमारे सामने दोनों को पेश किया। मैंने उन्हें समझाइश दी। समझाइश के बाद वो दोनों कंप्रोमाइज़ कर लिया है। सर कोई बीच बचाव में कोई घायल चोट भी लगी? हाँ, बीच बचाव में एक हमारे जो प्रमुख मुख्य प्रहरी प्रीतम लाल थे, उनको थोड़ी सी कोई बेल्ट टेल्ट की खरोंच लग गई थी। उनका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। सर मामला पुलिस के पास भी पहुंचा था? नहीं, पुलिस के पास दूसरे लोगों ने कहा था, ये लोग भी गए थे, मगर फिर वो समझौता यहाँ से हो गया था। पुलिस ने भी समझौता के आधार पर उनको वापस कर दिया था। विवाद की वजह क्या बताई जा रही है? विवाद कोई खास नहीं था, आपस में केवल बातचीत को लेके कोई कि उसने कहा कि भाई दीदी बहुत दिनों बाद आई हो। उसने हाँ भैया आए तो हैं। बोले मेरा काम कर देना, मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो उसी बात को लेके थोड़ी हो गया कि मैं तो अभी छुट्टी पे हूँ, तुम्हें अपने काम की लगी है। मेरा पिताजी बीमार था, मैं बीमार पिताजी की देखूं कि आपका काम देखूं। इसी बात पे थोड़ा सा विवाद हुआ। क्या मानते थे इस तरह की घटना को लेकर? देखिए, ये घटना अनुशासनहीनता की है। कर्मचारी को संयम से रहना चाहिए, खास तौर से जब वो ड्यूटी पे रहो, महत्वपूर्ण पदों पे काम कर रहा हो। संतरी जैसे पोस्ट पे भी प्रहरी तैनात है, राइफल उसके हाथ में है। दूसरा जो व्यक्ति उसके पास आ रहा है, उसको भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए था कि संतरी से अनावश्यक बातचीत ना करे। तो इसको लेकर हमने दोनों को चेतावनी दी है लिखित में, और मौखिक समझाइश भी दी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना करें। मैं आज जेल पे गई आमद देने के लिए। मैं अभी छुट्टी पर थी क्योंकि मेरे दोनों किडनी मेरे फादर की फेल हो गई। तो पहले चेतन हॉस्पिटल में एडमिट सागर में थे, उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया तो वो एम्स भोपाल में एडमिट थे। मेरे हस्बैंड भी फादर को देखने आए हुए थे। तो मैं अभी रात में ही बस से आई हुई हूँ और आज मैं आमद देने के लिए गई। तो मैं जैसे ही जेल गेट पर पहुँची, इनने गाड़ी से मुझे छोड़ा तो ये उससे बोलने लगे, क्योंकि ये पूर्व में मुझे कई बार ये धमकी दे चुका है। मैंने ये जेलर साहब को भी कई बार बताया कि इसने मुझे आते जाते ही कई बार धमकी दी कि मैं भिंड का हूँ तो मैं उठवा लूँगा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ।
दमों में रह नहीं पाओगी। तो ये मुझे जान से मारने की इस टाइप की कई बार धमकी देता था। फिर भी मैं डर डर के घर में नहीं बताती थी कि मेरे पति यदि पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कहीं गुस्सा क्रोध में कुछ हो ना जाए। कई बार मैंने बताया और पूर्व में भी मैंने इसकी हरकतों की शिकायत कलेक्टर महोदय न्यायालय एसपी ऑफिस में की है। इसने 22/7 को जो झूठे आरोप लगाए हुए थे उसमें कुछ भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसकी जांच भी हो चुकी है और चल भी रही है अभी। और इसी बात को लेके मेरे पति ने बोला कि क्यों भाई मेरी ये भी डिफेंस में है, क्यों धमकी दे रहे हो, ऐसा क्यों बोलते हो रजनी से, क्या दिक्कत है। तो दोनों की आपस में बहसा बहसी होने लगी और उसने यहाँ से ये अपनी गोलियाँ निकाली और मेरे पति पे मारने, जब जैसे गोली निकाली और मारने के लिए प्रयास किया, जब भी फिर मैंने बीच बचाव किया तो इसने मुझे भी गंदी गंदी लड़कों वाली गालियाँ दी और मुझ पे भी हाथ उठाए। ये मेरा हाथ सूजा, मेरी चुन्नी फट गई है और मुझे थप्पड़े भी बहुत मारे इसने। और कई बार ये बात मैंने बताई। आते जाते मैं ऑफिस में काम करती हूँ, आते जाते मुझे डर लगता था कि इसकी संतरी ड्यूटी है, कहीं ये मेरा पीछा ना कर ले, कुछ ना हो जाए। एक महिला ये बातें किससे शेयर करेगी बताइए, कोई कहीं से मदद नहीं कर रहा, किससे बोलेगी जाके ये बातें, क्योंकि एक महिला का कैरेक्टर भी होता है। कई बार तो महिलाएं डर के मारे छुपा लेती हैं, पर कब तक हम छुपाएंगे ये बातें। ये मुझे हटवाने वाला है, मेरी जान को खतरा है। कुछ भी कल को मेरे को क्वार्टर में हो गया, मैं अकेली रहती हूँ, ये बाहर जॉब करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप कि कौन सा गवर्नमेंट है, जेल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कौन है। आते जाते धमकी देना, जान से ये मुझे मारेगा, इसने बोला है मुझसे। पहले भी इसने मेरी शिकायत की, उसमें भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिनकी गलतियां थी उनको पनिशमेंट मिले हैं। झूठी शिकायत की मैंने एसपी साहब न्यायालय सब में आग्रह किया, पर अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज यदि मैं ये बातें अपने पति को बताऊंगी, ऐसा कौन सा किसका पति है जो ये बातें बताएगी और वो सह लेगा। भाई वो पूछेगा तो कि मेरी बीवी को ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों धमकी देते हो, कल को कुछ हो जाएगा तो ये तो कई किलोमीटर दूर है, 1-2 दिन आने में लगते, आ ही नहीं पाएंगे। बताइए आप लोग, मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा। आज आपने यहाँ पे अभी आवेदन दिया, क्या बोला गया? मैंने आवेदन दिया, उनसे न्याय मांगा कि मुझे न्याय दो, क्योंकि इनने जब लड़ाई झगड़े में हाथापाई दोनों की हुई तो वो जायज़ है। क्यों जायज़ है? किसी की पत्नी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, वो तो अच्छे से बोल रहे थे, मगर इनने उसको राइफल निकाली, अपनी ड्यूटी का गलत प्रयोग किया। ड्यूटी पे भी आप राइफल नहीं, उसकी समझाइश लेते, हमसे अच्छे से बोलते। हमने बोला क्यों, इनने बोला क्यों भाई साहब क्या हो गया। इनने यही बोला ना, भाई साहब बड़े बोला कि भाई साहब क्या हो गया था, आपने ऐसा क्यों बोला। तो इनको गाली गलौज, गंदी गंदी गाली देने लगा है और ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाने लगा। लड़कों वाली गाली आप किसी महिला को नहीं दे सकते जो आपने मुझे दी। एक महिला को हाथ नहीं उठा सकते। ये देखिए मेरी चुन्नी भी फट गई, इनने मेरी चुन्नी भी फाड़ी। ये देखिए, ये मेरे हाथ सूज गया। देखिए इनने एक लड़की पे हाथ उठाया है। की ड्यूटी में उपस्थित तैनात था। प्रहरी रजनी प्रजापति और उनके पति दोनों ने आके मेरे राइफल और 10 कारतूस छुड़ा के और मेरे साथ मारपीट की। और मैं ड्यूटी के दौरान तैनात था और मेरे साथ बहुत मारपीट की, मेरी वर्दी फाड़ दी गई है। जिससे मैं अनुशासन से कहना चाहता हूं कि इनके पति के प्रति कार्रवाई की जाए। अगर कोई समस्या थी तो मेरे को आपस में मिलना चाहिए था। मेरे साथ बहुत मारपीट की। मैं 500 किलोमीटर ग्वालियर से दूर होने के कारण मेरे साथ घटना है कि कल मुझे पूरा स्टाफ मारने की धमकी दे रहा है। क्या चाहता हूँ? मैं न्याय चाहता हूँ श्रीमान जी। मेरा घर यहाँ पे होने के ना कारण मेरे साथ मारपीट की गई और उनके पति ने आके मेरा हथियार भी छीन लिया, मेरे कारतूस भी छीन लिए। जिससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके पति क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है श्रीमान जी। मैंने 5 महीना पहले एक याचिका दायर की थी जिसमें रजनी प्रजापति के ऑफिस में वेश्यावृत्ति होती थी और उसमें मैंने इनका नाम लिया था। तो इन्होंने मैंने याचिका दायर करने के बाद ये तब से मेरे से गुस्से में थे और मेरे साथ मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। इन्होंने धोखे में आके मेरे साथ घटना की मारपीट कर दी। आप लोग तो एक ही जगह पर रोज मिलना होता था श्रीमान जी। उस समय राम भाई विधायक का वो चल रहा था और ये उनके शरण में काम करते थे। अभी भी वो ड्यूटी पर थी? नहीं, जे ड्यूटी पे नहीं, जे दोनों घर से आए हुए। मेरे को पता भी नहीं था कि जे मेरे साथ ऐसी घटना कर देंगे। जे चुपचाप आए और बेल्ट उतारा, मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके पति कहाँ पदस्थ है? जे SSB सशस्त्र सेना में बल में पदस्थ हैं
और वो अपने पति को लेके आई और मेरे साथ मारपीट कर दी। कहाँ की घटना है ये? जिला जेल दमोह में मेन गेट की ड्यूटी के दौरान, जिसमें CCTV कैमरे चेक किया जाए। श्रीमान जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और इनके पति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और ये अनुशासनिक कार्रवाई है कि संतरी की हथियार छुड़ाना ये बहुत गलत बात है। आपने बोला कि वेश्यावृत्ति होती थी इनके ऑफिस में, तो इसकी शिकायत आपने जेलर सबको पता है। इससे पहले 5 महीने पहले मैंने आवेदन दिया हुआ था, जिससे मेरा जिला जेल केंद्रीय जेल भोपाल मेरे को उपस्थित करा दिया गया था। उससे मैं अटैच करा के वापस आया तो ये इन लोगों की प्लानिंग बन रही थी पूरे स्टाफ की, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी। और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं पूरे स्टाफ में? उसमें प्रीतम हेड साहब और ये रजनी और रजनी के पति। अभी जिला जेल दमोह से राजकुमार साक्ष और एक महिला आरक्षक रजनी प्रजापति दोनों थाना कोतवाली में आए हैं। दोनों का कहना है कि एक दूसरे में मारपीट हुई है। महिला रजनी प्रजापति है जो महिला आरक्षक, वो उसका कहना है कि रामकुमार शाक्य ने मारा है और रामकुमार शाक्य का कहना है कि महिला आरक्षक ने अपने पति के साथ उसको मारा है। दोनों थाने बैठे हुए, जैसा कि वो जैसी भी दोनों लोग रिपोर्ट लिखाएंगे और CCTV वहाँ पर जेल में लगे हुए हैं, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। जो भी विधि सम्मत होगा वैसी कार्रवाई की। तो ये विवाद कहाँ हुआ? ये दोनों बता रहे हैं कि जेल में रामकुमार शाक्य जो संतरी बैरे पे था वहीं पर विवाद।